हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ये पार्ट हमने पहले भी स्टार्ट किया है, इसकी ऑलरेडी पहले वीडियो बन चुकी है। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊंगी। जो इसमें हमने क्या करना था, नेचर फाइंड करना था। नेचर फाइंड करने के बाद हमने पता करना था कि अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके हमने आगे वैल्यूज फाइंड करनी थी। अगर हमारे पास लेस देन 0 आ जाता था तो उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे हमने पहले ये फर्स्ट पार्ट में किया था, हमारे पास b लेस देन 0 आया था तो इसके रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अब इसके साथ ही आपके सीटेट के एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर भी आ चुके हैं। अगर किसी ने चेक करने हैं, जो स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने सीटेट का एग्जाम देना है, वो ऑफिशियल साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है, हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट में किया है वो सेम ही करना है, उसका नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के बाद अगर हमारे पास रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने वो रूट्स फाइंड करने हैं कि वो रूट्स कौन से आएंगे। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे, तो प्लीज ध्यान से करना। इसके साथ ही इसका एक सेकंड पार्ट है, के की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, वो मैं आगे करवाऊंगी आपको, है ना। इन दोनों पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फॉर दिस we will compare value of ax² plus bx plus c is equal to 0. That means we will find value of a, b and c. Then we will find d. That means discriminate b² minus 4ac. For this we will write ax² plus bx plus c is equal to 0. We can consider this one equation as a first number and this one is a second number. Now similarly we can write comparing equation first and second, we get value of a. Now in equation first, coefficient of x² is equal to 3 and in equation second, coefficient of x² is equal to a. That means value of a is equal to 3. Now in equation first, coefficient of x is equal to minus of 4√3 and in equation second, coefficient of x is equal to b. That means value of b is equal to 4√3. We will consider also sign negative because of in standard form all signs are positive. That means we will always consider sign negative. And now in equation first, constant number is equal to 4 and in equation second, constant number is equal to c. That means value of c is equal to 4. Now we will find same way d is equal to b² minus of 4ac. d is equal to b² minus of 4ac. Now we will put value of a, b and c. Value of b is equal to minus of 4√3² minus 4 as it is and value of a is equal to 3. Value of c is equal to 4. Now here minus 4√3², that means its square is equal to minus 4√3. We can write in this way minus 4√3. Minus minus plus and 4 multiply 6. That means √3 multiply by √3. Because when we multiply √3 2 times, then we will get answer 3 and here 16. So if we multiply 16 by 3, we get 48. Now here we have b is equal to 48. हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, d कितना आ गया, 48 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 48, दैट मीन्स जो नंबर 48 है, नंबर लाइन पे अगर हम चेक करें तो ये नंबर 0 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब हमारे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको पहले पार्ट करवाया था उसमें d लेस देन 0 आ गया था, हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं किए थे, तो वहां पे तो सम ही खत्म हो गया, हम उसके रूट्स फाइंड कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, d 48 है, मतलब यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है, तो इसका हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट्स आर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे रूट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसे फाइंड कैसे करें, तो उसे फाइंड करने का मेथड क्या है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कौन से वेरिएबल में है, वो x वेरिएबल में है। सो वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x।
If standard equation in variable y, then we will write y. If in z, then we will write z. Now here we have equation, standard equation in form of x, then we will also write x. So x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. This one is a formula of x to find roots of any quadratic equation if roots are exist. Now you can write this formula in this way also, or x is equal to minus b plus minus, you can write b square minus 4ac also equal to d. Because of value of d is equal to 2a, you can write any one value of d, this one or this one. Now we will put value of b and d. Now minus value of b is equal to minus of 4 and root 3. We will consider also sign of this one, because of in formula here is already sign of minus. So here is 2 minus, but this one is a minus and this one is the value of b. Plus minus value of d, d हमारे पास कितना है 48 upon 2, value of a is equal to 3. Now minus minus plus, जब हम माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है 4 अंड रूट 3 प्लस माइनस अंड रूट ऑफ 48 अपॉन 6. अब हमारे पास जो है इक्वेशन वो किसमें है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 2. इसका मतलब हमारे आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे. यहाँ आपकी मर्जी है, अगर आपको इसको सॉल्व करना आता है, सॉल्व इसे हम कैसे करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन. अगर उसे सॉल्व करना आता है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. लाइक आपके पास जहां पे नंबर कोई भी 25 है, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 सिंपली, एंड रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 48. We don't know square root of exactly 48 is equal to this one number of this one number. So for this value of, to find value of root 48, we will make its factorization. So for this so long method, we can write simply way root 48. So 4 root 3 plus root 48 upon 6, or 4 root 3 minus 48 root 6. तो हमारे पास ये x की 2 वैल्यूज आ गई. अगर आपको यहाँ पे आगे सॉल्व करना आता तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो. यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस का साइन डाला है, क्यों, इसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस भी. इन केस यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर 5 या 6 कोई भी नंबर होता तो आप इसे क्या करते, एक बार नंबर को प्लस करते और एक बार क्या करते, माइनस करते. अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको आगे वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी. तो आपने ये 2 फर्स्ट पार्ट अच्छे से कर लेने हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना. और इसका थर्ड पार्ट क्या है, जब हमारे पास d इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगी. तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करना. ओके जी, थैंक यू.